उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया। विधानसभा से पास होने के बाद ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ये कानून की शक्ल भी ले लेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, किसके लिए क्या क्या बदल जाएगा, या फिर इस बिल की बड़ी बातें क्या है? बहुत संक्षेप में, सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। पहली बड़ी बात यह है कि इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान किया गया है। मतलब अब आप एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे जब तक पहली शादी से आप तलाक नहीं ले लेते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान किया गया है। लड़की किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाएगी आप उसकी शादी अब नहीं कर पाएंगे। तीसरी बड़ी बात यह कि शादी के 1 साल बाद तक तलाक फाइल नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप सोचे कि आज आपने शादी की और 1 साल के पहले आप तलाक ले लें, अब वो संभव नहीं है। 1 साल के बाद ही आप तलाक की अर्जी फाइल कर पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अब जरूरी कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप किसी महिला पार्टनर के साथ या पुरुष पार्टनर के साथ शादी से पहले रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा लड़कियों को लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार दिया गया है। आमतौर पर अभी तक का प्रावधान यह था कि माता पिता की संपत्ति में पुत्र को ही अधिकार मिला करता था, लेकिन इस कानून के लागू हो जाने के बाद बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा विरासत में। इसके अलावा उत्तराखंड की 4% जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है, उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया गया है। आमतौर पर शहरी इलाकों में लोग शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया करते थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब चाहे आप शहरी इलाके में रह रहे हो या ग्रामीण इलाके में रह रहे हो, आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। मतलब किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अभी तक ये प्रक्रिया बहुत जटिल हुआ करती थी, इसको आसान किया गया है सभी धर्म के लोगों के लिए। मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल गया है। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता था कि मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस कानून के लागू हो जाने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी। हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है इस कानून के जरिए। इसे कुप्रथा के तौर पर कहा जा रहा था। तमाम मुस्लिम महिलाएं मुखर होकर इसका विरोध भी कर रही थी। लिहाजा इस कानून के लागू हो जाने के बाद पूरी तरीके से रोक लग जाएगी हलाला और इद्दत पर कानूनी तौर पर। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रावधान भी इस कानून के जरिए किया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं एक समान नागरिक संहिता कानून की। उम्मीद है कि आप सरल शब्दों में, संक्षेप में समझ पाए होंगे कि क्या है यूसीसी।